प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैरियत से ही होंगे। आप मुझे जानते होंगे, आप हमारा चैनल देख रहे हैं। डॉक्टर अकेडमी के नाम से हमारा एक सेटअप है और अभी आप डॉक्टर शहरोज अब्दुल्ला के चैनल को देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एंड वी वेलकम आवर गेस्ट्स। ठीक है, आज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एमडीकेट में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज से आते हैं और ईटा में अक्सर रिपीट होते हैं। इवन आपके बोर्ड के लिहाज से अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा चीज़ें इससे रिपीट होती हैं। ट्रांसफॉर्मर वर्ड से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज जो है वो हर साल रिपीट होते हैं। आप पास्ट पेपर्स उठाकर देख लीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिकली अंदाजा हो जाएगा। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जरा इसकी वर्ड एनालिसिस को अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये किस वर्ड से निकला है। अगर आप ट्रांसफॉर्मर वर्ड को और से देखें, ये ट्रांसफॉर्मर वर्ड जो है ना ये निकला है ट्रांसफॉर्म से। कैसे निकला है? ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है शिफ्टिंग, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करना? शिफ्ट करना। जब आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग करते हैं तो उसको ट्रांसफॉर्म करना कहते हैं। लोगों की एक बड़ी मिसकंसेप्शन है आजकल, लोग ये समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मर उनके घरों में बिजली प्रोवाइड करता है या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन। ट्रांसफॉर्मर आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड करता, बल्कि ग्रिड स्टेशन से ये इलेक्ट्रिसिटी लेता है और वहां से उठाकर आपके घर में ट्रांसफॉर्म कर देता है। इट वर्क्स लाइक अ कैरियर। ये एक कैरियर का काम करता है। अब ग्रिड स्टेशन से आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। चले आपके गली में या आपके स्ट्रीट में जो ट्रांसफॉर्मर बाहर लगा हुआ है वो खराब है, तो आपका क्या ख्याल, आपके घर तक आएगी इलेक्ट्रिसिटी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? बिकॉज दरम्यान में जो गेटवे है, गुजरने का रास्ता है, वो खराब है। उस खराब होने की वजह से आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ सकेगी। सही कह रहा हूं यहां तक? अच्छा, सो याद रखें कि ट्रांसफॉर्मर बेसिकली क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ अ डिवाइस व्हिच ईदर स्टेप अप या स्टेप डाउन, या तो इंक्रीज करता है या तो डिक्रीज करता है। एसी वोल्टेज, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज आ रहा होता है ग्रिड स्टेशन की तरफ से, इसका काम, ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है? उसको या तो इंक्रीज कर देगा या तो डिक्रीज कर देगा, या तो स्टेप अप कर देगा या स्टेप डाउन कर देगा। ये दो काम ये कर सकता है। अच्छा, मजे की बात बताऊं, ट्रांसफॉर्मर का वर्ड सुनते ही सारे लोग समझते हैं कि जो गलियों में आपके पास ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है आप इसकी बात कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि मैं इसकी बात कर रहा हूं। आपके पास जो यूपीएस है, आपके घरों में यूपीएस लगा होगा, उसके स्टेबलाइजर होगा। स्टेबलाइजर लगा है ना? स्टेबलाइजर क्या है? एक ट्रांसफॉर्मर है। वापडा से ज्यादा वोल्टेज आए मिसाल के तौर पर, तो ये एक्स्ट्रा वोल्टेज को रख लेता है, आपकी डिवाइसेस को 220 दे देता है। वापडा की तरफ से मिसाल के तौर पर कम वोल्टेज आ रहा है, 120 आ रहा है, तो ये क्या करता है? इसने जो सेव करके रखा होता है अपने साथ, ये उसके साथ ऐड कर देता है, आपकी डिवाइस को 220 दे देता है। आपकी डिवाइस को खराब होने से बचाता है कौन? स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर का काम क्या है? आपके डिवाइस को खराब होने से क्या करेगा? ये बचाएगा। अच्छा, सो ट्रांसफॉर्मर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ट्रांसफॉर्मर को हम कुछ यूं डिफाइन कर सकते हैं कि द डिवाइस which either step up का मतलब इंक्रीज होता है, और स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज होता है। द डिवाइस which step up or step down AC वोल्टेज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। याद रखें, ट्रांसफॉर्मर क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ अ डिवाइस व्हिच ईदर स्टेप अप या स्टेप डाउन व्हाट? एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज को ये या तो स्टेप अप करेगा या तो स्टेप डाउन करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये किस वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है? व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इट? याद रखें, yesterday I have discussed a topic, very important topic, that was mutual induction। ये किसके ऊपर बेसिकली काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर ये
काम कर रहा होता है। सही है, वर्किंग प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है? वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर ये काम कर रहा है। कौन सा वर्किंग प्रिंसिपल है जी? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर ये काम कर रहा है। जरा उसकी प्रिंसिपल भी मैं लिख लेता हूं। अगर आपको याद हो, मैंने कल लिखा था इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल इक्वल टू माइनस डेल I divided by del G. This was working principle of transformer. अच्छा, अगर आप ट्रांसफॉर्मर की टाइप्स को देखेंगे तो ट्रांसफॉर्मर की हमारे पास दो तरह के टाइप्स होते हैं। एक को स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहते हैं और दूसरे को स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। चलिए जी, हम इसके टाइप्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसके टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास दो तरह के टाइप्स होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स वी आर हैविंग? टू टाइप्स। ठीक है, आप लिखेंगे we are having two type of ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स होते हैं। पहला है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और से देखें, अब हम डिस्कस करेंगे कि ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? व्हाट इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर? और से देखें, हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे द ट्रांसफॉर्मर व्हिच इंक्रीजेस, द ट्रांसफॉर्मर व्हिच इंक्रीजेस और स्टेप अप AC वोल्टेज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। उसको हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। सही हो गया। अब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए बेसिक क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन होनी चाहिए? और से देखें, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर दिखता किस तरीके से है? चलिए मैं जरा डायग्राम ड्रा कर लेता हूं। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की डायग्राम को देख लेते हैं तो फिर मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में हमारे पास दो तरह के कॉइल होते हैं। कितने तरह के कॉइल होते हैं? दो तरह के कॉइल होते हैं। चलिए, ये मेरे पास कॉइल नंबर 1 है और ये मेरे पास कॉइल नंबर 2 है। ठीक है, पहले वाले कॉइल को मैं कहता हूं प्राइमरी कॉइल। चलिए, इसके साथ मैंने क्या कनेक्ट कर लिया? वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर लिया से VP प्राइमरी कॉइल इसको मैं कहता हूं। इसके साथ मैंने वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर लिया। चलिए, यहां से इसको मैं कहता हूं सेकेंडरी कॉइल। यहां से जो आउटपुट मुझे मिलेगा, चलिए मैं कहता हूं वो आउटपुट मुझे Vs के फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा? Vs के फॉर्म में मुझे यहां पर आउटपुट मिलेगा। अब जरा गौर से देखें, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है? गौर से देखिए जी, याद रखें, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा होने चाहिए। किससे? नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। याद रखें, अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज भी ज्यादा होगा। बेटा अब जरा गौर से देखिए, मुझे ये बताइए कि आप जब म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ रहे थे, मुझे जस्ट ये बताइए कि आउटपुट सेकेंडरी कॉइल से आपको आउटपुट मिलता था? यस, सही कह रहा हूं। सेकेंडरी कॉइल से आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता था? सही कह रहा हूं। अच्छा, अब इससे पहले आपने फैराडेज लॉ में पढ़ा था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो कौन से चार फैक्टर पर डिपेंड करता है? 4 फैक्टर्स थे। बिल्कुल ठीक है, आप सही फरमा रहे हैं। बेटा पहला फैक्टर क्या था? उसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल ज्यादा होंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? ज्यादा होगा। स्टेप, अब जरा गौर से सुनिए, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा। ठीक कह रहा हूं यहां तक? अब जरा गौर से देखिए, मैं कौन सा ट्रांसफार्मर डिस्कस करता हूं? स्टेप अप। स्टेप अप का काम क्या है? एसी वोल्टेज इंक्रीज करना। सही कह रहा हूं। मतलब मुझे आउटपुट कौन से वाले कॉइल से मिलेगा? सेकेंडरी कॉइल से। मुझे आउटपुट ज्यादा चाहिए। आउटपुट ज्यादा करने के लिए मुझे क्या चीज ज्यादा करनी होगी? नंबर ऑफ टर्न्स को ज्यादा करना होगा। शाबाश। तो सेकेंडरी कॉइल में आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स को इस तरह से ज्यादा कर देंगे। नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा रखेंगे सेकेंडरी कॉइल में, उतना ज्यादा सेकेंडरी का आउटपुट भी आपको मिलेगा। और प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को कम रखें। और ये जो सिस्टम आपको नजर आ रहा
क्या बन जाएगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन जाएगा। ये किस चीज की फिगर है? ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर की फिगर है। सही कह रहे हो? यहां तक मसला तो नहीं समझ आ रही है आपको? चलिए आगे चलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरफ। दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरफ चलते हैं और से देखिए जी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है? द ट्रांसफार्मर व्हिच डिक्रीजेस या स्टेप डाउन द एसी वोल्टेज, जिसका काम एसी वोल्टेज को कम करना है। द ट्रांसफार्मर which step down or decreases AC voltage called step down transformer। उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है जी। चलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए फिर हम जरा डायग्राम देखते हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की क्या डायग्राम है। सही है, चले हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए डायग्राम देखते हैं। सेम एज वी आर हैविंग टू कॉइल्स। चलेंगे, ये फर्स्ट कॉइल है, ये आपके पास सेकंड कॉइल है। दिस इज द सेकंड कॉइल। ठीक हो गया? पहले वाले को मैं प्राइमरी कहता हूं। चले आई कॉल दूसरा वाला एज सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल को आई हैव कनेक्टेड इट विद अ वोल्टेज सोर्स। चले मैंने वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो सेकेंडरी कॉइल से मिलेगा और सेकेंडरी कॉइल को मैंने कनेक्ट कर दिया किसके साथ? हाँ जी, मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो Vs के फॉर्म में मिलेगा और कौन सी कॉइल से मिलेगा? सेकेंडरी कॉइल से मिलेगा। चलिए कंडीशन क्या होगी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए हमारे पास कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल शुड बी लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में कम होंगे तो ऑटोमेटिकली जो आउटपुट मिलेगा वो भी कम मिलेगा, मतलब Vs जो है वो Vp से कम होगा। सही कह रहा हूं? Vs जो है वो Vp से कम होगा। चलिए अब हम देखते हैं। बेटा मुझे ये बताइए कि हम कौन सा ट्रांसफार्मर डिस्कस कर रहे हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का क्या काम है? टू डिक्रीज द एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज को क्या करना? डिक्रीज करना। सही कह रहा हूं, यही काम है। अच्छा, अब एसी वोल्टेज को डिक्रीज करना इसका काम है। सेकेंडरी कॉइल से मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है। क्या मिलता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है। मुझे ये बताइए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड किस पे करता है? नंबर ऑफ टर्न्स पे। मुझे आउटपुट कम चाहिए, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ कम चाहिए, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में कम होने चाहिए। सही है? और सेकेंडरी कॉइल में आपने क्या किया? नंबर ऑफ टर्न्स क्या रख लिए? कम रख लिए। और प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स मैंने क्या रख लिए? ज्यादा रख लिए। प्राइमरी में मैंने नंबर ऑफ टर्न्स को ज्यादा रख लिया। नंबर ऑफ टर्न्स मैंने कहां क्या कर लिया? प्राइमरी में मैंने ज्यादा कर लिया और सेकेंडरी में मैंने कम रख लिए। और ये जो सिस्टम नजर आ रहा है, इस सिस्टम को मैंने एक रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर इनक्लोज कर लिया। क्या कर लिया? रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर इस तरीके से इनक्लोज कर लिया। ये हमारे पास आयरन कोर है, आयरन कोर। इसको मैंने इनक्लोज कर लिया किसके अंदर? आयरन कोर के अंदर आपने क्या कर लिया? इसको इनक्लोज कर लिया। और ये किस चीज की फिगर है? दिस इज द फिगर ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की फिगर है। सही कह रहा हूं यहां तक? अच्छा, ये तो हमारे पास कुछ कंडीशंस हो गई किसके? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए। सही हो गया? ये तो हमने स्टेप अप और स्टेप डाउन को डिस्कस किया। अब मैं डिस्कस करता हूं कि इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर कौन से इक्वेशन के ऊपर काम कर रहा होता है? इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर जरा हम देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कैसे होता है और वो क्या है। इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है? याद रखिए इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ये है NS/NP = VS/VP। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर है। इस
इस इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर में चार चीजें नजर आ रही हैं आपको। हेयर यहां पर चार चीजें कौन कौन सी हैं? पहला है NS, दूसरा है NP, फिर है VS और VP। चार चीजें आपको नजर आ रही हैं। NS मींस नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ये क्या है जी? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। NP मींस नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। VS मींस वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल। ये क्या है जी? वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल। ये सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज को शो कर रहा है, ठीक है। फिर है आपके पास VP मींस वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल। वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, ये हमारे पास वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है, दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर की बेसिक इक्वेशन है। आपके ज्यादातर न्यूमेरिकल इसी मैथमेटिकल फॉर्म के ऊपर बेस्ड होंगे। अब हम जरा देखते हैं कि पर्पस ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर हम क्यों यूज करते हैं? पर्पस ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की बेसिक पर्पस क्या है? याद रखें, ट्रांसफार्मर आप यूज करते हैं टू ट्रांसफॉर्म AC वोल्टेज टू लॉन्ग डिस्टेंसेस। आप AC वोल्टेज को लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रांसफॉर्म करवाने के लिए क्या यूज करते हैं? ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। क्यों हम लॉन्ग डिस्टेंसेस तक AC को ट्रांसफर करते हैं? क्वेश्चन ये है कि ट्रांसफार्मर AC वोल्टेज के ऊपर क्यों काम करता है? व्हाई डोंट इट वर्क्स ऑन DC? एक्सीलेंट। याद रखें, ट्रांसफार्मर किस चीज के ऊपर काम करता है? सिर्फ और सिर्फ AC वोल्टेज के ऊपर काम करता है। DC के लिए काम नहीं करता, बिकॉज DC हमारे पास यूनिडायरेक्शनल सोर्स होता है। और ट्रांसफार्मर बेसिकली काम करता है कौन से प्रिंसिपल पे? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर दो तरह की कॉइल है, प्राइमरी कॉइल और दूसरा वाला सेकेंडरी कॉइल। अगर आपने प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफर के साथ बैटरी या कोई भी डीसी सोर्स कनेक्ट कर दिया, डीसी सोर्स चेंज इन करंट या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं ला सकता। इफ आई कनेक्ट प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर with a DC battery or DC source, if I connect primary coil of a transformer with a DC battery or DC source, so this DC source cannot bring change in magnetic flux or change in current in the primary coil. If there is no change in magnetic flux or current in the primary coil, how can the induced EMF be produced in the secondary coil? सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने तो प्राइमरी कॉइल के साथ डीसी सोर्स कनेक्ट कर दिया, बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी यूनिडायरेक्शनल सोर्स होती है, वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं ला सकता, चेंज इन करंट नहीं ला सकता। प्राइमरी कॉइल में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं आएगा, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा। ये बड़ा हिट एमसीक्यूज है, अक्सर पेपर में आता है कि अजी if the primary coil of a transformer is connected to a DC source or a DC battery, what is the induced EMF in the secondary coil? आप कहेंगे there will be zero induced EMF in the secondary coil because DC source या DC battery cannot bring change in magnetic flux. मैग्नेटिक फ्लक्स में वो चेंज नहीं ला सकता, जिसकी वजह से आपके पास सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। सही हो गया? अच्छा, पर्पस ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है? याद रखें कि ट्रांसफार्मर is used to transform AC voltage to long distances, ठीक है, with less power loss। पावर लॉस कम आता है AC की ट्रांसफॉर्म करने में। AC वोल्टेज को लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि AC वोल्टेज में हमारे पास क्या होता है? पावर जो लॉस है वो कम से कम आता है।
लेकिन अगर मैं डीसी को ट्रांसफॉर्म करवाऊंगा लॉन्ग डिस्टेंसेस तक तो पावर लॉस क्या आएगा, ज्यादा आएगा। आपने नोटिस किया होगा आपके घरों में ये जो बैटरीज वगैरह लगी होती हैं उसके साथ आपने बल्ब और पंखे लगाए होते हैं। एक बैटरी के साथ पंखा लगा दो, ठीक है, आपने एक बैटरी के साथ एक फैन लगा दिया, फॉर एग्जांपल 10 फीट की वायर या कनेक्टिंग वायर आपने लगाई हुई और पंखा चल रहा है, फिर क्या करें, ये 10 फीट की वायर को 20 फीट वायर कर दें, इस पंखे से कनेक्शन हटा दें, 10 फीट की वायर को 20 फीट करके आगे वाले पंखे के साथ लगा दें। आप नोटिस करेंगे कि ये पंखा तेज चल रहा था, वो वाला पंखा स्लो चलेगा। क्यों? जितना डिस्टेंसेस बढ़ाते जाओगे पावर लॉस ज्यादा होता जाएगा और लास्ट वाला पंखा वो चलेगा भी नहीं बैटरी से, या वो स्लो चल रहा होगा। मतलब ये है कि आपके पास जो डीसी होता है ना, डीसी करंट, उसमें अगर लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रांसफॉर्म करवाते हो तो पावर लॉस उसके अंदर बहुत ज्यादा आता है। पावर लॉस क्या आता है? ज्यादा। एसी में ये बात नहीं होती, एसी में पावर लॉस बिल्कुल मिनिमम आता है, इसीलिए उसको हम लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रांसफॉर्म करवा सकते हैं। रिमेंबर दैट वाटर आपको हमेशा एसी सोर्स प्रोवाइड करता है, वाटर आपको क्या करता है? हमेशा एसी सोर्स प्रोवाइड करता है। सही हो गया? अच्छा, अब बड़ा एक हिट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहा हूं जी, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इफ द प्राइमरी कॉइल of the transformer, if the primary coil of a transformer is connected, ठीक है, is connected with DC source or battery, what will be induced EMF in the secondary coil? secondary coil में आपके पास क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा? चलिए मैंने आपको 4 ऑप्शंस दे दिए। ऑप्शन नंबर 1 मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल 100 वोल्ट, नंबर 2 10 वोल्ट, नंबर 3 0 एंड नंबर 4 फॉर एग्जांपल 1 वोल्ट। क्या ख्याल है कौन सा राइट ऑप्शन है? 0 वोल्ट। क्यों 0 वोल्ट? बिकॉज अगर आप डीसी बैटरी कनेक्ट करते हो या डीसी सोर्स कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल के साथ, सो प्राइमरी कॉइल के साथ इट कैन नॉट ब्रिंग अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, वो मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं लेकर आ सकता। इफ इट कैन नॉट ब्रिंग चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑटोमेटिकली आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझते हैं ना जी? So which is the right option? Haji, this is the right option. सही हो गया? So this was a very detailed lecture regarding transformer, its working principle, its diagram, its types, its conditions and purpose of transformer we have discussed in very detail. बड़ी डिटेल के साथ हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। लास्ट में आपने this was all about today's lecture. उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। लास्ट में आपने हमारे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है अपने सर्कल के अंदर, ठीक है। आपको बोर्ड के ऊपर और स्क्रीन पे भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा होगा, 03009793 मेरा नंबर है, ठीक है। डॉक्टर शहरोज अब्दुल्ला के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप हमारे चैनल पे सिर्फ टाइप कीजिए डॉक्टर शहरोज अब्दुल्ला, आपको हमारा चैनल नजर आ जाएगा। आपने उसको सब्सक्राइब भी कर देना है और अपने सर्कल में शेयर भी कर देना है। इंशाल्लाह आपके फायदे के लिए, आपकी खिदमत के लिए हम काम कर रहे हैं, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कोई भी सजेशन आपको देनी हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नजर आ रहा है, ईमेल भी नजर आ रहा है, ईमेल भी आपको नजर आ रही है std@icp.edu.pk.com, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, इसके ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी सजेशन हो, कोई भी मशवरा देना चाहते हैं, ब्रदरली आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।